नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। 4G से आगे बढ़ते हुए हम 5G की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप की समस्या जस की तस है। कहने को तो देश में 115 करोड़ एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। दुनिया में सबसे सस्ती सर्विसेज इंटरनेट की भारत में है, दूसरी सर्विसेज भी। मगर सच्चाई ये है कि सर्विस के मामले में दुनिया में हमारा स्थान जो है वो 81वां है, 81। वियतनाम और म्यांमार जैसे देश हमसे आगे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। रिसेंटली सरकार ने भी टेलीकॉम कंपनीज को कॉल ड्रॉप की समस्या को सख्ती से एड्रेस करने को कहा है। समझेंगे कि क्यों लगातार कॉल ड्रॉप बढ़ रहे हैं और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं आज के बहुत ही खास मेहमानों के साथ। टेलीकॉम सेक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता जा रहा है। नेटवर्क 2G से 3G और 3G से 4G पर शिफ्ट हो चुका है। जल्द 5G भी आ जाएगा। मगर कॉल ड्रॉप एक ऐसी चीज है जो टेलीकॉम सर्विस शुरू होने के वक्त से अब तक कायम है। अलबत्ता हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 5G से इंटरनेट कनेक्टिविटी फर्राटेदार हो जाएगी, लेकिन क्या कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह से खत्म हो पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को सर्विस सुधारने की सीधी और सपाट नसीहत दी है। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स से कहा है कि वो कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं को कम करने पर जोर दें और खास तौर पर ऐसे सर्कल में खास ध्यान दें जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है या फिर जल्द शुरुआत होने वाली है। सरकार ने साफ किया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को जो सर्विस दे रही है वह तय मानकों के मुताबिक नहीं है। सरकार ने इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को भी मामले में चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालें। हाल के दिनों में देश में कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ी है। दरअसल देश में मोबाइल यूजर्स का जितना बड़ा बेस है उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस नहीं है। इसके चलते कॉल ड्रॉप की समस्या बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मजबूत क्यों नहीं है, इसकी वजह भी जानना जरूरी है। दरअसल प्राइस वॉर के चलते कंपनियां टैरिफ रेट नहीं बढ़ा सकी। दुनिया में सबसे सस्ती सर्विस भारत में है। नतीजा ये है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने पुराने निवेश को निकालने में ही मशक्कत करनी पड़ रही है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस नहीं कर पा रही हैं। कॉल ड्रॉप को आमतौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कई बार मोबाइल हैंडसेट और बैटरी के ड्रेन आउट होने से कॉल ड्रॉप होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार लिफ्ट या बेसमेंट में होने के चलते भी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तीसरी वजह में खराब मौसम होने से नेटवर्क में बाधा पहुंचती है। फिलहाल तो सरकार के साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी 5G सर्विस को लेकर उत्साहित हैं। डेलॉयट इंडिया और CII ने उम्मीद जताई है कि 5G सेवाओं के आने से देश का टेलीकॉम सेक्टर हर 3 साल में $12.5 अरब की दर से बढ़ेगा और ये 2023 के अंत तक $125 अरब तक पहुंच जाएगा। यानी टेलीकॉम सेक्टर में 5G बड़ा जंप लाएगा। लेकिन यूजर्स को इसका फायदा तभी होगा जब ये कंपनियां सर्विस भी शानदार देने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान आज इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं महेश उप्पल सर, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट इंडिया के। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विमल वाकलू सर, जो कि पूर्व CMD हैं TCIL के। विमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अनिल कुमार, जो कि एडिटर इन चीफ हैं टेलीकॉम लाइव के। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले उप्पल सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अब ये कॉल ड्रॉप का एक इशू ऐसा है सर कि बार बार इस पर बात करते हैं तो रिपीटिशन भी लगता है, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सरकार से लेकर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लेकर, ट्राई से लेकर, तमाम हमारी साथ आप लोगों ने कितनी बार इस पर चर्चा कर ली। रूट कॉज क्या है और ये एड्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है सर? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसका रूट कॉज जो है वो एक लिहाज से देखें तो, जैसे कि आपके संवाददाता ने भी बताया, ये इन्वेस्टमेंट की बात है। यदि आप नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसमें वो कैपेसिटी नहीं आएगी जो कि आपको जरूरत है इतने बड़े यूजर बेस को सर्विस करने में। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि अब हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत कम हो गई है और
सभी कंपनियों का जो सर्विस ज्यादा अच्छा ना होने के बावजूद उनके ग्राहकों के पास कोई ऐसे ऑपरेटर के पास जाने का कोई उपाय नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है कि जहां पर सर्विस ज्यादा अच्छी हो। तो जब भी मार्केट में कंपटीशन होती है और यदि कस्टमर जो ऑपरेटर है उसको पता हो कि कस्टमर जो है वो किसी हालत में तब तक आपका नेटवर्क तब तक ही यूज करेगा जब आप उसको सर्विस क्वालिटी की दे पाएंगे, और यदि नहीं देंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। अब ये जो भय था ऑपरेटर्स को वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि नेटवर्क क्वालिटी जो है वो आमतौर पर लगभग सभी सर्विसेज की कॉम्परेबल है। और जो कॉल ड्रॉप्स हैं मुझे नहीं लगता कि उनमें को बहुत ज्यादा फर्क है कंपनियों में। और इसका हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका इलाज खाली मार्केट में है, इसका इलाज रेगुलेटर नहीं कर सकते, ना ही कहीं ऐसा कोई एविडेंस है कि कहीं और के रेगुलेटर इसका कुछ कर पाएंगे। यदि हम एक वायबल टेलीकॉम सेक्टर चाहते हैं तो हमें वो सब उपाय करने होंगे जिससे कि नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो वो क्या उपाय हैं उसके बारे में बात हो सकती है। बिल्कुल सर, उन उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जो आपने एक बात जो कही, मैं इस पर वाकलू सर का टेक जरूर लेना चाहूंगा। वाकलू सर, जो उपल सर कह रहे हैं कि ये रेगुलेटर नहीं कर सकता, ये तो जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, लेकिन प्लेयर्स के हाथों में भी कब तक चीजें छोड़ी जाएं? ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, सबने उनको कह दिया, हर तरीके से कह दिया, जिन जिन जरियों के साथ कहना था वो कह दिया, और अंततोगत्वा ये इश्यू जो है ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कंज्यूमर राइट्स से जुड़ी हुई है। तो आप इंडस्ट्री के भरोसे छोड़कर कंज्यूमर राइट्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपको प्रॉब्लम कहां नजर आ रही है वाकलू सर? सर आप म्यूट पर हैं। सॉरी, एक्चुअली देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्राहकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें सभी जो स्टेक होल्डर है उनको आगे आना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि टेलीकॉम रेगुलेटर कुछ नहीं कर सकता। टेलीकॉम रेगुलेटर कंटिन्यूसली हर सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्विस क्वालिटी है वो मॉनिटर करता है, उनको वार्निंग भी देता है और उन पे फाइन भी इम्पोज कर सकता है कि आपकी सर्विस जो क्वालिटी है इट्स नॉट अप टू द मार्क। तो सर्विस प्रोवाइडर ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम तो वो है ही, लेकिन हमको ये समस्या ऑपरेटर्स के पर्सपेक्टिव से भी समझनी पड़ेगी। ऑपरेटर्स का जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जो शहरों में टेलीकॉम टावर्स के फाइबराइजेशन हुआ है वो बहुत कम है, जितना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे कि अभी आपके रिपोर्ट में भी बताया गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस उस लेवल का नहीं है। उसके लिए एक बड़ी समस्या यह है कि हर एक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने ढंग से चलता है, अपने को राजा समझता है और टेलीकॉम ऑपरेटर से जितना पैसा वो ऐंठ सके ऐंठना चाहते हैं। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक पहल की है, उन्होंने एक निकाला है एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन। तो मुझे लगता है कि अगर देश भर में सभी राज्य ऐसे गाइडलाइन इशू करे जिसमें कि फिक्स हो कि भाई ROW के लिए आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है एक समस्या का हल ये भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक कीमत है उसकी और फिर उसको बिठाने के लिए आपको उसके 10 गुना दाम देना पड़े, तो उसमें एक समस्या ये है। दूसरा जो ROW का इशू है वो भी इसी रास्ते से हल हो सकता है। जो ये गति शक्ति प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें कुछ और जोर डालना पड़ेगा। ये जब आज से 30 साल पहले वो जब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था 1885 वाला, उस समय तो
जहां पे आपको टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था वहां पे आप उंगली रख सकते थे और उसको एक्वायर कर सकते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो सब बदल गया है अब, और कई लोग मना करते हैं कि भाई यहाँ पे टावर मत लगाओ, क्योंकि लोगों को भी ये डर लग रहा है कि अगर रेडिएशन होगा तो परेशानी होगी। तो इस कारण से मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक स्टडी भी करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एक कमिटी से, जो कि इस पे भी गौर करे ताकि लोगों का जो एप्रहेंशन है वो भी दूर हो सके। तो ये भी एक समस्या है और सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। ट्राई को मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटरिंग के लिए, गवर्नमेंट को ये एनेबल करने के लिए इन सब चीजों में, और ऑपरेटर्स को इन्वेस्टमेंट। तो ये सब अगर होगा तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस खुद इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। अनिल सर, देखिए ये बात सुनने में, बोलने में बड़ी सुखद भी लगती है और बड़ी आसान भी हो जाती है कि साहब सब मिलके काम कर लीजिए। जैसा कि हम सब इस पे तो अग्री करते ही हैं कि सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ में काम करना होगा, लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल क्यों नहीं रहे? हम देखते हैं 2016 में मुझे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, मुझे याद है उस समय हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ट्राई को भी फटकार लगाई थी कि भाई आप जुर्माने के प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में भी माना गया था कि कॉल ड्रॉप ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, 2% तक आप हो सकती हैं टोटल कॉल्स में, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज बता रहे थे कि 10 में से 6 बार तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जा रही है। इस तरह के डेटा हमारे पास होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स मिल क्यों नहीं रहे हैं? और मिल रहे हैं तो फिर कोई नतीजा, कोई समाधान निकल क्यों नहीं रहा है? अनिल सर, ये समस्या तो बहुत गंभीर है। जब से 5G आया है उससे ज़्यादा और ज़्यादा गंभीर हो गई है। कॉल मिलाते हैं, मिलती नहीं है, उसका मिलने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अब उस पीरियड में कोई इंफॉर्मेशन या कुछ आता नहीं है कि आपकी कॉल रूटिंग टोन जैसे पहले आती थी वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरे जो मैं कॉल अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसका क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद पता चलता है, एक मैसेज आता है कॉल फेल्ड। पर कई जगह कई बार ऐसा भी आता है, अभी फनी सी मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आपका जो कॉल कर रहे हैं जिसको, उसका या तो नेटवर्क कवरेज में नहीं है या स्विच ऑफ है। दोनों मैसेजेस नहीं हो सकते ना, एक पर्टिकुलर मैसेज होना चाहिए, या स्विच ऑफ है या कवरेज एरिया में नहीं है। ये बहुत सारी समस्या आ रही हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, स्पेक्ट्रम दे दिया, राइट ऑफ वे का सारा इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया थ्रू लीगल मीन्स, और सिर्फ अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को करना है। रेगुलेटर जो ट्राई है उसको मॉनिटर करना है। वो हर क्वार्टरली वो ड्राइव टेस्ट करती हैं सेलेक्ट सिटीज़ में। तो जैसे अभी लास्ट जो रिपोर्ट आई है वो अप्रैल और जून क्वार्टर की है। उन्होंने 18 सिटीज़ में ये इस क्वार्टर में उन्होंने ड्राइव टेस्ट किया। मैंने नोट किया कि मोस्टली सारे एरिया में जो उनके ड्राइव टेस्ट एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू कराते हैं वो अनाउंस तरीके से जाते हैं, ऑपरेटर्स को बता के जाते हैं, रूट डिफाइन करके जाते हैं कि इस रूट में हम 300 किलोमीटर चलेंगे, इस स्पीड पे चलेंगे, यहाँ हम ट्रैफिक मॉनिटर करेंगे। उस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है वो ऑपरेटर्स उस पर्टिकुलर रूट का अच्छी तरह से वो देखभाल कर लें 2-3 दिन के लिए, जिस दिन ड्राइव टेस्ट होनी हो, और रिज़ल्ट अच्छे आते हों। तो मैंने देखा सिर्फ RX क्वालिटी ही थोड़ी सी पुअर है, बाकी सारी ऑलमोस्ट विद इन रेंज है दोनों ऑपरेटर्स, जो मेन ऑपरेटर्स हैं एयरटेल और जियो। बाकी तो शिकायत BSNL और वोडाफोन आइडिया की या पुअर क्वालिटी की तो ट्राई की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती है, पर इनकी कोई भी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि मे बी वो उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और वो उस पर्टिकुलर एरिया में वो ध्यान दे सकते हैं उस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से। रेगुलेटर के पास पूरी पावर है, वो अपना फाइन भी लगा सकता है और उनको फटकार भी लगा सकता है, उनको वार्निंग भी दे सकता है, रिकमेंड भी कर सकता है टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। पर मेनली ये सर्विस प्रोवाइडर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, उनको ये इशू को एड्रेस करना है सिंसियरली,
ताकि कोई भी ऑफ कोर्स जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो क्यों चाहेगा कि उसका कंज्यूमर नाराज रहे, पर फिर भी जो एफर्ट्स हैं वो दिखने चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए नेटवर्क में, वो दिखाई नहीं दे रही है, वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, एज इफ कंज्यूमर्स को छोड़ दिया है अपने भुगतता रहे जैसे मर्जी, हमने तो कनेक्शन दे दिया, इनसे साल भर का पैसा ले लिया है, इनको अट्रैक्टिव स्कीम देके साल भर का पैसा ले लिया और अब ये पूरा साल इसको हमारी सर्विस को झेले। इस तरह से मेरे को लगता है एटीट्यूड आता जा रहा है, वो बिल्कुल आ चुका है सर। चाहिए। देखिए ये ऑब्जर्वेशन सबकी है, आम पिछली बार भी हमने इस पे जब शो किया था हमने आम लोगों से पूछा था और आपने बिल्कुल सही यहाँ पे कनेक्ट किया। 5G के आने के बाद से तो और प्रॉब्लम्स आनी हुई हैं। हालांकि आप लोग सब लोग शो पर थे उस दौरान और आप लोगों ने एक तरह से वार्न भी किया था लोगों को कि अभी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्या ये टेम्पररी दिक्कतें हैं या फिर ये लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर के अधिकारों पर कुठाराघात करेंगी? ये बहुत बड़ा इशू है। जहां तक बात है कि क्या ये चीजें लोगों को दिखाई नहीं दे रही, देखिए सबको दिखाई दे रही हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिखाई दे रही है, जो जानकार है उनको दिखाई दे रही हैं, जो उपभोक्ता है उनको दिखाई दे रही हैं, हम जैसे मीडिया चैनल्स को दिखाई दे रही हैं। लेकिन ट्राई जिसको इस पर कुछ काम करना चाहिए था, थोड़ा सा वहां से निराशा इसलिए हाथ लगती है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही ट्राई सेक्रेटरी का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि सारे ऑपरेटर्स की सर्विसेज जो है वो इंप्रूव कर रही हैं। देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट होगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन उस इंप्रूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर पेन पॉइंट्स हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो उनको एड्रेस करने की बजाय आप गुडी गुडी पिक्चर पेश करने की कोशिश करेंगे तो वहां थोड़ा दिक्कत तो होगी। कॉल ड्रॉप एक ऐसा इशू हो चुका है जिससे अब सरकार भी परेशान है। हालांकि आज से नहीं है, बहुत पहले से, लेकिन एक बार फिर से जो ऑपरेटर्स हैं उनको ताकीद किया गया है कि आप क्वालिटी सुधारें। लेकिन घूम फिर के उपल सर, घूम फिर के अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कह रहा है कि साहब हम ट्राई को लिखेंगे क्योंकि वो ट्राई की परिधि में आती हैं ये सारी चीजें। अब ट्राई क्या करेगा? ट्राई ने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि साहब हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, फिर हम रिपोर्ट देखेंगे। अब आज भी ट्राई ये मानता है उनके अनुसार कि भाई हम तो जो क्वालिटी ऑफ वायरलेस वॉइस डेटा सर्विस कंप्लायंस स्टेटस एवरी क्वार्टर हम लोग चेक करते हैं, इनको PMRs बोलते हैं, वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हर क्वार्टर में वो बना रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि साहब हम लोग तो अगर लाइसेंस सर्विस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम जैसे जैसे अगर वो रिपीटिशन हो रहा है तो हम उस पर फाइन भी बढ़ाते हैं। तो वो जो कागजों में बताते हैं ट्राई, वो तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन एफर्ट्स का कुछ हासिल तो है नहीं सर। तो क्या सर ट्राई के पार्ट पे प्रॉब्लम है या क्या, कैसे करें इसको एड्रेस? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं जो पहले हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे सहमत हूँ। ये बात नहीं है कि हमारी ट्राई के पास पावर्स नहीं है या उनके फंक्शंस में नहीं आता वगैरह वगैरह, बिल्कुल सच है कि उन्हीं का रोल, उन्हीं का ही मैंडेट है। हमें ये देखना है कि इस मैंडेट के बावजूद, TRAI की एफर्ट्स के बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही और इसके कारण कई हैं। एक तो ये है कि इस प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है। आपके संवाददाता ने बताया कि स्केल के अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम को प्रूव आप कैसे करेंगे कि आपकी फोन की वजह से प्रॉब्लम है, आपकी बेसमेंट में है, आप इसकी वजह से प्रॉब्लम है कि आपका टावर के भी और आपकी बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग है, हिल है, क्या है। तो जब आप इसको प्रूव करने के लिए लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और यही दिक्कत आती है। और दूसरा, जैसे बात हुई कि हम लोग ये मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग सड़कों पे करते हैं, बाय डेफिनेशन वो आपके घरों में आके तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही। और आमतौर पे खासकर हिंदुस्तान में जो मोबाइल फोन है वो इनडोर्स ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंडलाइन नहीं है। तो जहां एक्चुअली मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो हो भी नहीं सकती और उसके कई प्रॉब्लम हमारी अपनी तरफ से भी हैं। तो इन सब चीजों को यदि हम किसी भी थानेदारी के रूप में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, फाइन लगाने की कोशिश करें, उससे मेरा अपना मानना है और जो हमारा एविडेंस है हमारे पास, इतने सालों से ये दिक्कत आ रही है, हमारा जो एविडेंस यही बताता है कि ये उस तरीके से होता नहीं और उस तरीके से इसको करना
एक बहुत ही वेस्टफुल एक्सरसाइज है। पर इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑपरेटर हैं उनको अपना भला तो जानना चाहिए, उनको अपने रेवेन्यूज पे का फिक्र करना चाहिए। यदि उनके ऊपर उनको लगेगा कि उनका अपना बिजनेस क्वालिटी की वजह से सफर कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं बहुत जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा। जो वाकलू साहब ने बोला कि हमारे टावर्स के बीच में फाइबर नहीं है, वो भी लगने लगेगा, राइट्स ऑफ वे भी इंप्रूव हो जाएंगी। पर जैसे मैंने बताया कि इस कॉल ड्रॉप्स के इतने ज्यादा कारण हैं जिनका दोषी ऑपरेटर भी है, सरकार भी है, हम लोग एज ग्राहक भी हैं। तो इस प्रॉब्लम को यदि हम सोचें कि हम थानेदारी से या रेगुलेटर के थ्रू कर लेंगे, मेरा अपना मानना है नहीं, कि संभव नहीं है। आपने सही तो कहा हमें कि इस आपने बिजनेस बिल्कुल सही को कहा कि जब उनको एक लगेगा दूसरी कि बिजनेस प्रभावित हो रहा है तो इसमें वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमारी इस पे कई बार बात हो चुकी है और वाखलू सर से तो हमारी हमेशा इस पे बातचीत होती भी है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी भी देखिए, अभी भी क्या कर रही हैं ऑपरेटर्स, क्या कर रहे हैं ऑपरेटर्स, अभी भी जुगाड़बाजी, आप अगर इस शब्द का मैं यहां पर प्रयोग कर पाऊं तो उस पे लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं साहब कि सरकार जो है, जो व्हाट्सएप है, जो जूम कॉलिंग है, उस पर अब चार्ज लगाए। अब उस पर अगर चार्ज लगेगा तो वापस हमारा ग्राहक हमारे पास आएगा। तो वही जो पिछली बार वाकलू सर वही बात हमने की थी कि आप अपनी लकीर को बड़ा कीजिए ना, आप दूसरे की लकीर को मिटाने चले हैं। तो आप अपनी सर्विसेज को दुरुस्त कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, अच्छे से एड्रेस कीजिए। और बिल्कुल सही कहा उपल सर ने, जैसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद फिर उस पर फाइन तो बढ़ाया गया ही है और ट्राई भी कह रहा है कि हम तो और फाइन लेते हैं, रिपीटिशन अगर होता है तो फाइन तो लग रहा है, पर उसका कोई, अगर वो सर्विसेज दुरुस्त नहीं है तो वाकलू सर फिर किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है? दीपक जी, जो बता रहे हैं कि फाइन लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा कि अनिल जी ने भी कहा था कि वो प्री डिफाइंड रूट से जाते हैं, ऑपरेटर को इन्फॉर्म करते हैं। ये समस्या उनका कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप ट्राई का रिपोर्ट देखेंगे वो इतना बुरा नहीं दिखता जितना कि वास्तव में है। तो वो एक बड़ी समस्या ये भी है। और ट्राई भी ज्यादा इसमें इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि टेंडर का रूट है। जब वो सर्विस जो उनका मॉनिटरिंग करता एजेंसी है वो भी टेंडर के थ्रू होता है, और जो सबसे कम कोट करे उसको लेना पड़ता है उनको, और फिर वे मतलब ऑपरेटर से डिस्कस करते हैं जैसे कि इन्होंने बताया। तो वो समस्या तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा जो आप बता रहे थे इन्वेस्टमेंट का, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेटर्स को इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये रीजनेबल होना चाहिए। मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह का ROW और दूसरी इश्यूज हैं, जी सर, वो सारा अगर रेगुलेट हो जाए। वो अभी भी पूरा हर जगह हुआ नहीं है। दिल्ली में अभी भी 25 से 35 लाख रुपया पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं, जबकि अभी महाराष्ट्र ने अभी जो नए गाइडलाइंस इशू किए हैं उनके हिसाब से 1 लाख रुपया किलोमीटर होगा, तो वो बहुत 10,000 रुपये शायद पर किलोमीटर होगा, एंड दैट इज अ वेरी रीजनेबल रेट। तो ये जो चीजें हैं ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। हर स्टेट अपना इशू करेगा जैसे महाराष्ट्र ने किया है, या सेंटर को करना पड़ेगा इस बारे में। तो ये भी एक चीज है। और तीसरा जो है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली जो सर्विस प्रोवाइडर वो तभी जागेगा जब कस्टमर उससे चले जाएंगे। लेकिन कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए, तभी वो जा पाएगा। एब्सोल्युटली। और 5G के मामले में तो अभी उतने भी नहीं है। 2018 का मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन याद आ रहा है, जब जिस समय उस समय के जज जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कार्टेल कहा था कि भाई 4-5 टेलीकॉम फर्म्स का एक कार्टेल है, आप 250 करोड़ रुपए पर डे ले रहे हैं, लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करते नहीं। हालांकि इस पे जवाब भी आया था, जो ऑपरेटर्स हैं उनका कहना था कि साहब हम तो कई लाख टावर्स हमने लगा दिए हैं। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ये कहानी चलती रहती है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा अनिल सर से होगा। सर क्विकली अगर आप बता पाएं, ये सिचुएशन
2015 से लेकर हम देख रहे हैं कि अब तक है, चली आ रही है, ये टेम्परेरी है, ये 5G के आने से बढ़ गई हैं, या ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहने वाली है जिसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए? ये बिल्कुल टेम्परेरी समझ लीजिए प्रॉब्लम है अभी, पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही, कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगर ट्राई कहती है कि इम्प्रूव हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूव हो रही है, ग्राउंड लेवल पे ख़राब हो रही है। बट ये टेम्परेरी फिनोमिना है। जो 5G और 4G का जो इशू है 5G के रोल आउट के साथ में, और नया स्पेक्ट्रम लोगों ने लिया है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि ये वही वाला फेज़ है जिसमें ये टेम्परेरी ये बढ़ रही है प्रॉब्लम। कुछ पीरियड बाद मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद, अभी टाइम लगेगा इसमें भी, स्टेबलाइज हो जाएंगी सर्विसेज 5G और 4G की, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो तब तक कंज्यूमर्स को मतलब कि एब्सोल्युटली सर, उम्मीद करना पड़ेगा, थोड़ा तो धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि एक बार ढंग से रोल आउट हो जाए तो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि 5G के रोल और उसके काम होने से पहले से ये इशू चल रहा है। 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी कि आप ₹1 पर कॉल ड्रॉप का चार्ज लगाइए इन पे, तब जाके सुधरेंगे ये। लेकिन वो अब सवाल वही है कि फिर सूरत कितनी जल्दी और कैसे बदलेगी। बहरहाल तस्वीर बदले, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। अनिल कुमार सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। विमल वाकलू सर, थैंक यू सो मच सर। महेश उपल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।